हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। प्रयागराज और साथ ही उसके आसपास के शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या केवल यही नहीं बता रही कि बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से महाकुंभ पहुंच रहे हैं, बल्कि यह भी इंगित कर रही है कि शासन प्रशासन यह अनुमान नहीं लगा सका कि अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कायम रहेगा। यह भी स्पष्ट है कि सार्वजनिक परिवहन के उतने साधन उपलब्ध नहीं कराए जा सके जितने आवश्यक थे। पहले माना जा रहा था कि महाकुंभ में मुख्य स्नान के अवसरों पर ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों ने यह समझा कि महाकुंभ के आखिरी चरण और मुख्य स्नान से इतर दिनों में भीड़ कम होगी, इसलिए तब जाना अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी का परिणाम यह हुआ कि प्रयागराज पहुंचने वाले सभी रास्तों पर कई कई किलोमीटर जाम देखने को मिल रहा है। चूंकि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु चित्रकूट, वाराणसी, मिर्जापुर, अयोध्या भी पहुंच रहे हैं, इसलिए इन शहरों में भी जाम लग रहा है। स्थिति यह है कि प्रयागराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहरों में भी वाहन रेंगते दिखे। इसके चलते तमाम लोगों को सड़कों पर अपना समय बिताना पड़ रहा है। पैरा अनुमान है कि प्रयागराज में हर घंटे 5-6 हजार वाहन पहुंच रहे हैं। इतने अधिक वाहनों की पार्किंग संभव नहीं। इसलिए और भी नहीं क्योंकि अनेक श्रद्धालु कई दिन महाकुंभ में बिताना पसंद कर रहे हैं। अच्छा होता कि वाहनों को पार्किंग की अनुमति एक तय समय के लिए ही दी जाती। इसी के साथ हर दिन यह सूचना भी सार्वजनिक की जाती कि प्रयागराज पहुंचने के लिए कौन से दिन और रास्ते सुविधाजनक होंगे। केवल निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचने वालों को ही समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ रहा है। विमानों, ट्रेनों और बसों से जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा न होने पाए, इसलिए सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए था और हालात के हिसाब से तत्काल रणनीति बदलनी चाहिए थी। लगता है भारी भीड़ का अनुमान लगाए और उसके प्रबंधन की समुचित व्यवस्था किए बिना ही यह कह दिया गया कि महाकुंभ में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएं तो समस्या नहीं होगी। जो भी हो, कम से कम अब मेला स्थल प्रयागराज शहर और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे जतन युद्ध स्तर पर किए जाएं जिससे श्रद्धालुओं को समस्याओं से मुक्ति मिले। जो लोग रास्तों में फंस जा रहे हैं उन्हें कम से कम परेशानी हो और वे कुछ समय के लिए वहीं रुक सकें। इसके लिए पड़ोसी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए जाने चाहिए। यह भी समय की मांग है कि ट्रेनों, बसों और अपने वाहनों से महाकुंभ पहुंच रहे
लोग संयम और अनुशासन का परिचय दें। पूर्ण विराम।